नेक्स्ट चक्रा, फोर्थ चक्रा है हमारा अनाहत चक्रा। अनाहत चक्रा इज लोकेटेड इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट चक्रा को हम अनाहत चक्रा कहते हैं। इस चक्रा का एक और मतलब होता है नो साउंड। ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है और हार्ट रिप्रेजेंट्स लव, कंपैशन, जॉय, वार्मथ, सेल्फलेसनेस, गिविंग। ये सारी चीजें ये चक्रा रिप्रेजेंट करती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? माइंड, बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस। अब ये तीनों से ऊपर उठ के साइलेंस। अनाहत मीन्स नो, नो वॉइस, नो साउंड। तो यहाँ पर हमें साइलेंस को एक्सपीरियंस करना है, साइलेंस के थ्रू अपनी चीजों को बैलेंस करना है। तो ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। ये हार्ट के एरिया में लोकेटेड रहता है, एथरिक बॉडी में। इसे बैलेंस करने के लिए लव, कंपैशन, जॉय, साइलेंस, गिविंगनेस, सेल्फलेसनेस, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर ये इम्बैलेंस्ड हो या इसमें इनफ एनर्जी नहीं हो तो हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होंगे, बहुत थोड़े से सेल्फिश एटीट्यूड में होंगे, हम उतना ब्रॉडर व्यू में सोच नहीं पा रहे होंगे। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो तो अभी ये हार्ट यहाँ पर लोकेटेड है, तो क्या क्या चीजें कवर कर रहा है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट को और स्केलेटल सिस्टम को, जो ढांचा होता है हमारे स्केलेटन का, वो सारी चीजों में अगर प्रॉब्लम दिख रही है हमें फिजिकली, जो भी रिफ्लेक्ट करती है ये प्रॉब्लम्स, तो यानी हमारे ये हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। उतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी सही डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही। कभी कभी एनर्जी स्टक हो जाती है, कभी कभी एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। हर चक्र के साथ ऐसा होता है। तो अगर ये एनर्जी सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसमें इनफ एनर्जी नहीं है, तो हमारे हार्ट चक्र में प्रॉब्लम, यानी हमें हार्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड डिजीज होती है। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो अगर हमें हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है तो हम उतने गिविंग नेचर के नहीं हो पाते, हमें दूसरों को वो चीजें देने में प्रॉब्लम होती है, हम उतना इजीली दूसरों को अपने से आगे नहीं रख पाते, हम उतने सेल्फलेस नहीं बन पाते, हम उतना प्यार नहीं दे पाते, हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ और गुस्से वाले जोन में होते हैं, हमको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हम किसी पे भी आसानी से अपना दिल खोलकर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अपने दिल खोल के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमको बहुत ज्यादा सोशल एंग्जाइटी होती है, बाहर लोगों को देखकर जाकर बात नहीं कर पाना, वो घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। तो ये सारे जब सिम्टम होते हैं हमको, हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे हार्ट चक्र में एनर्जी की कमी है। और अगेन ये कैसे होगा? ये सर्विस प्रैक्टिस करने से होगा, ये ध्यान प्रैक्टिस करने से होगा, ये ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों में दूसरों को गिविंग नेचर बनने में, कुछ भी हो, कोई भी सामने रहे। अच्छा, कभी आपको कुछ चीज, कोई इंस्टेंस हिट कर दिया कि वो सामने वाले पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है या सामने वाला कुछ कर रहा है तो आप उसको बोल नहीं पा रहे, जब वो चीजें आपको हिट कर रही है तभी आपको वो पकड़ना है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो आपको जस्ट उसके रिवर्स काम स्टार्ट कर देना है। यू हैव टू बी मोर गिविंग। मन नहीं है तो भी दो, सर्व करो लोगों को। जितना ज्यादा सर्विस करोगे उतना ज्यादा वो कंपैशन, वो जॉय, वो देने वाला फीलिंग आप फील कर पाएंगे और वो हार्ट चक्र में एनर्जी सर्कुलेट होगी। जैसे जैसे वो बैलेंस होते जाएगा, सर्पेंट विल मूव अप, वो बैलेंस होंगी चीजें। और अब आप नेक्स्ट चक्रा में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि है हमारा थ्रोट चक्रा, जिसे हम कहते हैं विशुद्धि चक्रा। तो अब ये बहुत ऑब्वियस है, ये थ्रोट पे लोकेटेड है, तो ये रिलेटेड होगा हमारे वोकल से। ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर से। हम इससे याद रख सकते हैं नीलकंठ, जो हमारे शिव जी को हम कहते हैं नीलकंठ। तो ये हमारा कंठ, ये हमारा जो थ्रोट चक्रा होता है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड होता है। और अब ऑब्वियसली ये थ्रोट है तो ये हमारे वोकल इश्यूज, वोकल कितना हम ज्यादा खुलकर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करता है, कितना हम सच बोल रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। वट एवर रिलेटेड टू द वॉइस, द ट्रुथ, द स्पीच ऑफ एक्शन, वो चीज को हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये चक्र हमारा बैलेंस्ड है, अगर इस पे इनफ एनर्जी है, तो सबसे पहले तो हम हमेशा सच कहेंगे। दूसरा, हम कभी डरेंगे नहीं। कई बार लोग डर जाते हैं लोगों के सामने बोलने से चीजें, वो अपने एक्सप्रेशंस रख नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं बोलने से पहले, डर रहता है, वो एंजाइटी रहती है वो बोलने की, एक्सप्रेस करने की, वो नहीं रहेगी। थ्रोट चक्र अगर परफेक्टली एक्टिवेटेड है तो हम सही लोगों के सामने सही चीजें रखना, सही बातों को एक्सप्रेस करना, सही लोगों को सपोर्ट करना, सपोर्ट में लोगों के खड़े रहना, ये सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगेन फिजिकल एस्पेक्ट में देखें तो अगर थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस्ड है, तो ये हमारे सोर थ्रोट्स
कभी हमारे गले में प्रॉब्लम होती है, हमारी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, कोई भी थ्रोट रिलेटेड, रेस्पिरेशन रिलेटेड या इंजेक्शन से रिलेटेड तकलीफें होती हैं, तो हमको ये ध्यान में लाना है कि हमारा थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है। या तो हम ओवर शेयरिंग कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा फेकोलॉजी कर रहे हैं, बिना सर पैर की बातें किए जा रहे हैं। ये सब नहीं करना है और धीरे से अपनों को प्रैक्टिस करनी है हमेशा सच कहने की, सही चीजों को सपोर्ट करने की, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशंस की, अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर प्रकार की चीजों को जो भी वॉइस से रिलेटेड है, बातें रखने से रिलेटेड है, उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो जब हमारा थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा तो हम बहुत ही खुलकर, बहुत ही कॉन्फिडेंटली सही लोगों के सामने सही बातें रख पाएंगे, सच कह पाएंगे। और वो सच की तलाश यहीं से शुरू होती है। द अल्टीमेट ट्रुथ, जो सहस्त्रार में पहुंचने का रास्ता है, वो थ्रोट से ही है। तो वो सच की तलाश बोल बोल कर ही शुरू होती है कि व्हाट इज द राइट थिंग, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही है करना, वो राइट डिसीजन मेकिंग, राइट कर्मा करने की, वो सारी चीजें यहीं से शुरू हो रही है। तो अगर ये बैलेंस्ड है, अगर आप इसमें इनफ एनर्जी डालें तो ये राइट डायरेक्शन में मूव होगी और ये नेक्स्ट चक्रा में मूव होगी, जो कि है हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। तो हमारा सिक्स्थ चक्रा है हमारा थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र जिसे कहा जाता है। ये रिप्रेजेंट होता है इंडिगो कलर से, और एज ऑब्वियस एज इट स्पीक्स, थर्ड आई चक्र, यानी ये जब ये बैलेंस होता है, जब ये खुल जाता है, जब इस पे सर्पेंट आता है और राइट डायरेक्शन में एनर्जी मूव होती है, तो हमें चीजें दिखने लग जाती हैं। दिखने लग जाती है मतलब क्या? दिखने लग जाती है मतलब हमें हमारी लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, मैं सही डायरेक्शन में चलने लगती हूँ, मैं प्रॉपरली गाइड हो रही होती हूँ। नाउ माई इंटरनल हायर सेल्फ इज गाइडिंग मी। थर्ड आई मतलब इंस्टिंक्ट होता है, हमारे अंदर की आवाज से हम कनेक्ट हो गए, हमारे अंदर के गाइड से हम कनेक्ट हो गए, और नाउ दैट दैट थर्ड आई इज गाइडिंग मी थ्रू राइटली कि मुझे अब क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे सहस्त्रार तक जाने का रास्ता क्या है। तो जब मैं कनेक्ट हो जाती हूँ अपने ही इनर सेल्फ से, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाना, वो डायरेक्शन, वो गुरु से कनेक्ट हो जाना, वो रिप्रेजेंट करता है मेरे थर्ड आई को। अब फिजिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये कौन से एरिया को कवर कर रहा है? मेरे आईज को, मेरे ईयर्स को, मेरे फेस वाले पार्ट को, मेरे हेड वाले पार्ट को। तो ये सारी चीजों में यदि प्रॉब्लम हो, मुझे आईज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, नोज से हो, ईयर्स से हो, ईएनटी का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीजें मेरे को दर्शाता है कि मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरा थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस्ड है और मुझे इसे बैलेंस करने की जरूरत है। अगर मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, बहुत ही ब्लैंक स्टेट में, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ हर जगह से, बाहर किसी से भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, खुद से भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, मैं खुद को फील नहीं कर पा रही, वो कनेक्शन ही नहीं आ रहे। नाउ नो कि वो तुम्हारे थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस्ड है और वो रिवर्स में एनर्जी मूव हो रही है, इस वजह से आप ज्यादा दिक्कत फील कर रहे हैं। एंड नाउ द साइंस शोज कि तुम्हें इस पे काम करने की जरूरत है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स, दिस प्योरली रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन। थर्ड आई रिप्रेजेंट्स हमारे शिव जी, शंभू जी, और उनका एक ही काम था कि वो हमेशा ध्यान करते थे। तो थर्ड आई रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन। इसे बैलेंस करने के लिए आप हर दिन ध्यान करें। अब मैं भक्ति और बाकी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ध्यान करने की। मेडिटेशन, जो भी आपको मेडिटेशन टेक्निक अच्छी लगती है, जिसपे भी आप सूटेड हो, आप डू दैट मेडिटेशन प्रैक्टिस। आपका ये चक्रा बैलेंस होने लगेगा, आपका इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होगा, आप राइट डायरेक्शन में मूव करने लगोगे और फिर ये सर्पेंट ऊपर मूव करने लग जाएगा टूवर्ड्स द सहस्त्रार चक्र, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ। तो जब ये चक्रा बैलेंस होने लगेगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम जो फिजिकल तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरे आईज की, ईयर्स की, मेरे हेड की यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम, कांस्टेंट बर्स्ट आउट की प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज, जो भी मेरे हेड से रिलेटेड है, ईयर्स से रिलेटेड है, आईज से रिलेटेड है, डिस्कनेक्टेड फील करने से रिलेटेड है, वो सारी चीजें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी जैसे जैसे ही मेरे सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। तो जैसे जैसे मेरी वो बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरी आंखों की प्रॉब्लम, मेरा चश्मा उतर रहा है, मुझे लाइफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, क्लियर फील कर रही हूँ, पर्पस की तरफ फोकस हो रही हूँ,
फोकस की प्रॉब्लम, मेमोरी के इश्यूज, ये सारे इश्यूज जो भी होते हैं ये इस थर्ड सिक्स चक्रा से रिलेटेड होते हैं। और जैसे मैं इसे बैलेंस करने लगूंगी, जैसे मैं हर दिन ध्यान की साधना करने लगूंगी, this problem will go away. My chakra will be balanced. Then the serpent will finally move to the Sahasrar chakra. Yes, my dear friends. Sahasrar chakra is the last chakra, the seventh chakra, जो कि पर्पल कलर से रिप्रेजेंट होता है। ये कमल फूल खिलने के बस ये आखिरी स्टेज में होता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स लॉट एंड लॉट ऑफ सर्विस, लॉट एंड लॉट ऑफ लव, लॉट एंड लॉट ऑफ मेडिटेशन। This relates to ultimate spirituality, ultimate balance, ultimate experience of the truth, जो सच के बारे में हम सुन रहे होते हैं इतने टाइम से। फाइनली वो ध्यान साधना करते हुए, वो सर्विस करते हुए हम वो ट्रुथ का, वो अल्टीमेट वननेस, वो सच का अनुभव करते हैं। हम सबके साथ एकता फील करने लगते हैं, दैट वननेस कि कोई अलग है ही नहीं, आई एम जस्ट वन विद इट। मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई होती हूँ, अवेयर हो गई होती हूँ। मैं अपने वो ब्रह्म कॉन्शियस को, वो पूरा सर्पेंट जो मेरे स्पाइन के बेस में रेस्ट कर रहा होता है, वो ऊपर आता है और यहाँ पे कमल खिल जाता है। मैं वो वननेस को टच कर ली होती हूँ। उसे कहते हैं मेरा सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र का एक्टिवेट हो जाना, वो कमल का एक एक करके खुलते जाना। और ये खुलेगा सिर्फ और सिर्फ सर्विस करने से। सर्विस इज द बेस ऑफ दिस सहस्त्रार चक्र। में जितनी ज्यादा सर्विस करूं, अब सर्विस 6 लेवल्स पे होगी, वही 6 चक्रास के लेवल पे शुरू करेंगे मूलाधार चक्र से। मूलाधार यानी फिजिकल लाइफ की आप जितनी सर्विस कर सकते हैं, दूसरों को जितना खाना दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, खाना बना के सेवा कर सकते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, वो सबसे रिलेटेड जो भी सेवा होती है, फिजिकल बॉडी को बैलेंस करने से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं होती हैं, वो मेरी मूलाधार चक्र की सेवा होती है। अगर मैं मूलाधार चक्र की भी सेवा कर रही हूँ, मेरे सहस्त्रार चक्र में एनर्जी जा रही है, वो बैलेंस हो रहा है। सेकेंड में मेरे नेक्स्ट चक्र पे काम करूंगी, अगर मैं स्वादिष्टान चक्र पे काम कर रही हूँ, वो मेरे माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं दूसरों की प्रॉब्लम सुन रही हूँ, उनकी मेंटल हेल्थ पे उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी भी प्रकार की मेंटल सेवा कर रही हूँ, अगेन मैं वहां सेवा कर रही हूँ, मेरे यहाँ सहस्त्रार चक्र डेवलप हो रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एनर्जी मूव हो रही है। थर्ड मणिपूरक चक्र, जो मेरी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को डेवलप करने में हेल्प हो रही थी। तो अगर मैं ऐसी सेवा कर रही हूँ, मैंने दूसरों को स्वाध्याय का नॉलेज दे रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, किसी भी प्रकार की बुद्धि से रिलेटेड सेवा कर रही हूँ, तो मेरा सहस्त्रार चक्र में एनर्जी जा रहा है एंड इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ। नेक्स्ट मेरा अनाहता चक्र है, हार्ट चक्र। मैं जितना ज्यादा लोगों को प्यार दे रही हूँ, कंपैशन दे रही हूँ, अपनापन दे रही हूँ, उन्हें अपना रही हूँ, उन्हें लव्ड और एक्सेप्टेड फील करा रही हूँ, वो बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ, ये सब सेवा कर रही हूँ मैं, खुद के साथ साथ दूसरों की भी, मेरा अनाहता चक्र डेवलप होता है। ओ इसके बीच में मैं फिर नेक्स्ट थ्रोट चक्र एंड आग्ना चक्र। सिमिलरली इसी प्रकार से थ्रोट चक्र में सही चीजें बोलकर दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, राइट टाइम टू स्पीक, राइट थिंग टू स्पीक। मेरा ये चक्र कि मैं दूसरों के साथ सेवा कर रही हूँ, खुद के लिए तो मैं कर ही रही थी अभी तक, सही बातें बोलना, सही अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन करना, अब दूसरों की भी हेल्प कर रही हूँ वो चीज करने में। ये सेवा से मेरा थ्रोट चक्र डेवलप हो रहा है और सेवा से मेरा सहस्त्रार चक्र में एनर्जी जा रही है। सिमिलरली आग्ना चक्र की सेवा, और ये सेवा करते 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 मेरा सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से डेवलप होता है, मेरी सारी पंखुड़ियां खुल जाती है, मैं एनलाइटन हो जाती हूँ, और ये सेवा करते करते मैं सबके साथ वो वननेस की फीलिंग में आ जाती हूँ। वो वननेस जिसकी मैं अब तक से बात कर रही थी, अब मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि दैट आई एम सो वन विद एवरीथिंग। हर मटेरियल, हर एनर्जी बीइंग, हर एनिमल, हर पक्षी, हर जानवर, हर इंसान के साथ उस वननेस में आना, यानी मेरा सहस्त्रार चक्र का टोटली एक्टिव हो जाना, वो सरपेंट का बेस से हर चक्रा की तरफ ट्रैवल करते हुए राइट डायरेक्शन में एनर्जी मूव हो रही है, हर डायरेक्शन में वो सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो नर्व्स प्रॉपरली बैलेंस्ड हो रही हैं, सारी क्लिनजिंग होते हुए, सारे ब्लॉकेजेस क्लीन होते हुए, सारी मुश्किलों का सामना करते हुए फाइनली जब मैं इस पर ध्यान करते हुए, आखिरी में यहाँ पे मैं बहुत सारा ध्यान कर रही हूँ, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, सज्जन संगत, एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो सारी चीजें पत्री सर ऑलरेडी 5 फिंगर्स में बता चुके हैं, वो सब करते हुए ये सोल से होकर मैं सुप्रीम सोल तक पहुंच गई। सुप्रीम सोल यानी ये एनलाइटनमेंट, द वननेस। तो ये है मेरे 7 चक्रा, ये है उनको बैलेंस करने का तरीका।
तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो कुंडलिनी यानी मेरा एनर्जी हाउस, मेरा स्टोर हाउस ऑफ शक्ति, मेरी प्राण शक्ति सारी वहां पर होती है। और जैसे जैसे मैं इस पे काम करने लगती हूँ, मेरी एनर्जी को अवेकन करने के लिए पहली पहली अर्थ लाइफ से आखिरी अर्थ लाइफ तक मैं जितने भी कर्म कर रही होती हूँ, जितने भी थॉट्स सोच रही होती हूँ, जितनी भी सारी चीजें कर रही होती हूँ, उससे मेरी एनर्जी अवेकन होती है। वो एनर्जी सरपेंट के एक फिगर को से रिप्रेजेंटेड होती है और वो धीरे धीरे हर चक्रा से होते हुए सहस्त्रार चक्रा तक आती है। फाइनली वो लोटस खिल जाता है और मेरा सांप नीचे से ऊपर तक आकर फाइनली मैं एक लोटस, एक एनलाइटेंड बीइंग बन जाती हूँ। ये होता है कुंडलिनी अवेकनिंग। और कुंडलिनी अवेकनिंग का रास्ता क्या होता है? हर एनर्जी सेंटर यानी हर चक्रा को मुझे बैलेंस करना है, एक्टिवेट करना है, राइट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करानी है, और ये सब चीजों के बैलेंस से होगा। ये 7 चक्रा क्या क्या थे? ये सातों चक्रा 7 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहला मूलाधार चक्र मेरी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट किया, फिर सेकंड मेरे माइंड को रिप्रेजेंट किया, थर्ड मेरी बुद्धि को, फोर्थ मेरे हार्ट को, फिफ्थ थ्रोट को, देन आज्ञा चक्र को, देन सहस्त्रार चक्र। ये सारी चीजों को करते हुए, बैलेंस करते हुए, एक्टिवेट करते हुए, सर्विस करते हुए, हर चीज को करते हुए मैं फाइनली एक एनलाइटेंड बीइंग बन जाती हूँ। यही मेरी पूरी अर्थ लाइफ की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे यही चीज को करना है, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट पाना, वो पर्पस अचीव करना, दैट इज द ट्रूथ। तो आई होप ये वीडियो से आपको ये नॉलेज क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड thank you so much, friends. Stay tuned with us and drop the comments if there are any doubts or questions. And happy meditating.